हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, जिसमें हमने फर्स्ट 5.1 और 5.2 ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में खत्म कर दिया है। लगभग सारे ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। वो आपके लिए इस एक्सरसाइज के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो सम ऑफ एन टर्म्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। थोड़ा कैलकुलेशन होगा बट ये इजी है, इसमें फुल स्कोर करना आसान है, आपसे गलतियां कम होगी, इसमें कंसेप्ट बहुत लिमिटेड है। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट हम करते हैं। एंड प्लीज जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आओ देखो सम ऑफ एन टर्म्स। सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। हमारा जो टर्म होता है सम ऑफ एन टर्म्स, इसमें देखो इसको बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एसएन से। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स को एसएन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सम को क्या कहेंगे हम? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा? 2d। ऐसे जाते जाते nth टर्म, जो पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब एक काम करो, इसी सम को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। रिवर्स मतलब जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट बना दो, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, इसके बाद लास्ट से जो पहले होगा वो क्या होगा? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस एज सो ऑन प्लस लास्ट टर्म a, क्योंकि अब हमने रिवर्स लिखा तो a आएगा सबसे लास्ट में। ठीक, अब ऐसा करते हैं, इनको हम कर देते हैं सम। जब हम इनको सम करेंगे तो sn sn दोनों सम होके आएगा 2sn। अब इनको ध्यान से देखो आप, ये जो फर्स्ट सम है a और a प्लस होगा तो 2a प्लस यहां पे है n माइनस 1 इंटू डी। अब देखोगे ये सारे के सारे यही आएंगे। सेकेंड टर्म देखो a और a 2a, यहां पे d के साथ 1 है और यहां d के साथ n माइनस 2 है। इसका क्या मतलब होता है कि n माइनस 2 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 इज d। ठीक है, प्लस 1 यहां से आया और n माइनस 2 यहां से आया, तो ये तो आप जानते हो माइनस 2 प्लस 1 क्या होता है? माइनस 1। तो ये भी आ गया हमारा n माइनस 1 जो यहां था, ये सेम आ गया। इसी तरह से आप लास्ट टर्म पे जाओगे तो a और a क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब इसका क्या मतलब हो गया? हम एक ही चीज को n टाइम्स प्लस कर रहे हैं। ये तो टोटल सीरीज में n टर्म्स थे ना, तो हम एक ही चीज सेम वैल्यू को n टाइम्स प्लस कर रहे हैं। क्या आएगा? देखो x को अगर 3 टाइम्स प्लस करते हैं तो 3x आता है। अब इसी x को अगर हम n टाइम्स प्लस करेंगे n टाइम्स तो क्या आएगा? यह आएगा nx। ठीक है, सेम वैल्यू को n टाइम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? nx। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसी की हेल्प से अब हम ये कह सकते हैं कि ये सेम वैल्यू n टाइम्स प्लस हो रहा है तो एक n बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो sn क्या आ जाएगा? ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब हमारा sn का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो इसको एक फॉर्मूला और इसमें आ जाता है। अगर मैं इसको ये लिखूं कि फर्स्ट 2a को a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो sn क्या आ गया? n बाई 2, ये हमारा फर्स्ट टर्म, और ये क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो लास्ट टर्म है जो पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, मतलब इसको बोलते हैं an। तो an तो हमारा लास्ट टर्म होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं sn इज n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यही होगा। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड होके हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दो, सॉल्व करने की कोशिश करो, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपके लिए हैं। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज के इनिशियल के क्वेश्चंस में कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है,
ये बस ऐसा ही है कि 10 टर्म्स तक प्लस करो, ठीक। तो फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपके लिए करता हूं, देखता हूं अगर कोई भी टिपिकल होगा तो वो मैं आपके साथ जरूर करूंगा। ये प्लस है अप टू 10 टर्म्स। पिछली एक्सरसाइज से ही हम बात कर रहे हैं, जो गिवन है वो लिख लो और जो फाइंड करना है वो देख लो। फाइंड है इसमें, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, तो सम फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म क्या है 2, डिफरेंस क्या है 7 माइनस 2, मतलब सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे मतलब 5। n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 और Sn ये हमें फाइंड करना है। क्लियर। अब देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक। अब n/2 क्या है 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू 2 प्लस n-1 10-1 एंड d इज 5। ये आ गया 5, 2 2 जा 4 प्लस 9 5 जा 45, 5 इंटू 49, ठीक है। 5 इंटू 49 मल्टीप्लाई कर लो, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 22, 4 5, तो सम कितना आ गया 2 4 5। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, एन टर्म्स तक आपको सम निकालना है। मैं थोड़ा आगे बढ़ के देखता हूं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा अच्छा होगा तो वो मैं आपके लिए कर दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है तो कुछ भी नहीं बट फ्रैक्शन है, तो ठीक है, देखते हैं कि कैलकुलेशन में ही अगर कोई कंफ्यूजन आपको होगी वो दूर हो जाएगा। आपका फर्स्ट टर्म है 1/15, सेकेंड टर्म है 1/12, थर्ड टर्म है 1/10 अप टू 11 टर्म्स, ठीक। अगेन प्रोसेस वही रहेगा कि ये देख लो कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1/15, डिफरेंस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, ठीक है। अब 12 और 15 का एलसीएम आई थिंक 60, ठीक है। अब 12 5 जा 60, यहां आएगा 5, यहां आएगा 15, 4 जा 60, तो ये कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1/60 और n कितना है 11। फाइंड क्या करना है Sn, मतलब सम ऑफ 11 टर्म्स। अब देखो S11 क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब 11/2 n की वैल्यू रख दी, 2 इंटू a का वैल्यू 1/15 प्लस 11-1 और d है 1/60, ठीक है। बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखो आगे हम क्या करेंगे सम के लिए, ये आ गया 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10/60, ठीक है। अब इसमें 0 से 0 कैंसिल कर लो आप, ज्यादा से ज्यादा आप अभी यही कर सकते हो। अंदर एलसीएम लो, 15 और 6 का एलसीएम होगा 30, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, मतलब हमारे पास क्या बचा 11/2 इंटू 5 एंड 4 9/30, ठीक है। और कुछ भी नहीं, 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो ऊपर क्या बचा 11 3 जा 33 और नीचे 10 2 जा 20, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा सम आ गया। तो कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा बहुत, वो भी आप देख रहे हो कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, केयरफुली करना, ठीक है, कि आप गलतियां ना करो इसमें। ये एक्सरसाइज एक गॉड गिफ्टेड एक्सरसाइज होता है जिसमें कि मार्क्स हमें बड़े आराम से मिलते हैं, तो ऐसे एक्सरसाइजेस में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अगला जो सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो है फाइंड द सम्स गिवन बिलो, ये भी सम का ही है। तो इसमें एक ट्विस्ट है कि इसमें लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस एस ऑन टू 84, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारा 7, कॉमन डिफरेंस d क्या है, d अगेन सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। आप इसको इजी बनाने के लिए ये भी कह सकते हो 10 हाफ है तो ये है 10.5, हाफ को कहते हैं 0.5 माइनस 7, तो ये कितना आ गया 3.5, ठीक है, डिफरेंस आ गया। अब एक काम करो, हमें गिवन है nth टर्म an, ये है 84 लास्ट टर्म, इसका यूज क्या है देखो,
इसका यूज है कि इसका फॉर्मूला लगा लो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया 84। a क्या है 7 प्लस n माइनस वन, d क्या है 3.5 इज 84। अब ऐसा करते हैं हम 7 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, n माइनस वन इंटू 3.5 एंड 7 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो 84 माइनस 7, तो हमारा n माइनस वन कितना आ जाएगा, ये माइनस होके आएगा 77 और 3.5 दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पॉइंट हटाते हैं तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा। अब देखो 7 5 जा 35 और 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 110, अब 5 से 5 22 से ये जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास आ गया n माइनस वन इज इक्वल्स टू 22, ये 22 और इधर था n माइनस वन, तो n क्या आएगा 22 प्लस 1 विच इज 23। क्लियर है? अब देखो हमारा टारगेट तो सम निकालना था ना, अभी तो हमने सिर्फ n निकाला है, तो अब हम आते हैं सम पे। सम है हमारा Sn, ये होता है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लेकिन सम का एक और फॉर्मूला था, n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसका अभी बहुत इजी यूज है क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है 84। तो ऐसा करते हैं, अब हमें सम निकालना है 23 टर्म्स का, तो 23 बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म है 7, लास्ट टर्म है 84, 7 प्लस 84। ठीक है, तो अब हमारा कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, यहां पे बस यहां तक मैं छोड़ देता हूं। n बाई टू इंटू 84 प्लस 7 क्या होगा, ये होगा 91। मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना इतना कोई जरूरी है नहीं इसमें, आप बस मल्टीप्लाई करके डिवाइड में भी छोड़ सकते हो, यहां तक इसको सॉल्व करता है। ठीक है, इसमें एक ही स्टेप बढ़ गया कि an के हेल्प से n को फाइंड करो। ठीक, एक क्वेश्चन मैं और इस पे कर रहा हूं, देखो थर्ड में क्या है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एज सो ऑन -230। ठीक है, क्लियर? अब देखो हमारा फर्स्ट टर्म -5, कॉमन डिफरेंस ये है -8 में से माइनस करो -5 को, -8 माइनस माइनस प्लस 5। अब मैंने कैलकुलेशन में बता रखा है कि माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस का साइन और बड़े से छोटे को माइनस कर दो, तो यहां 8 बड़ा था तो उसके आगे माइनस है, माइनस का साइन, और 8 से 5 को बड़े से छोटे को माइनस कर लो। और हमारा अब क्या है, an गिवन है -230। चलो अब an का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, an मींस a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज -230। अब a क्या है -5 प्लस n माइनस वन, अच्छा ये d क्या है -3 -230। चलो कैलकुलेशन करो, -5 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो n माइनस वन इंटू -3 -230, -5 दूसरी तरफ तो +5, ये आ जाएगा -225। सेम कंसेप्ट, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन और बड़े से छोटे को माइनस कर लिया। तो अब हमारा n माइनस वन कितना आएगा, देखो n माइनस वन -225 में डिवाइड कर देंगे -3 से, ये -3 दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा, माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करो, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो n कितना आएगा 75 और ये -1 दूसरी तरफ +1, ये आ गया 76। ठीक है, सॉरी। अब इसके बाद देखो सम जो होता है, सम ये होता है n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर है? अब देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम हमें फाइंड करना है, तो हम ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है 76/2, फर्स्ट टर्म इज -5, लास्ट टर्म इज -230, तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, 38। ठीक है, 38 इंटू -235। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स द आंसर। क्लियर है? मुझे लगता है यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आगे। और अभी इस वीडियो में मैं सेकंड क्वेश्चन तक रखता हूं, यहां तक आप प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले को समझो, कैलकुलेशंस के ट्रिक को देखो कि कैसे आप आसानी से कुछ कैलकुलेट कर सकते हो।
प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना कॉन्फिडेंट होगे, क्योंकि यही एक पेपर है जिसमें 100 आपके लिए है अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, तब तक ध्यान रखो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू।